हेलो दोस्तों, ये पूजा मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। गांव में बुलौआ में गए थे तो ये पूजा हो रही है। गांव में इधर रिवाज है, हमारे ससुराल के इधर जब बड़े लड़के की शादी होती है तो उससे पहले उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा लड़के की मामी और लड़के की मम्मी मिलकर करती हैं। तो ये लड़के की मामी हैं जो पिंक साड़ी में बैठी हैं और उधर ब्लू साड़ी में है उनकी मम्मी। तो दोनों देवाई पूजा इसको कहते हैं। तो यहाँ पर वही पूजा चल रही है और ये क्लिप मैंने कल वीडियो में नहीं जोड़ा था क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, तो इसलिए आज के वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि गांव के रीति रिवाज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं। तो यहीं पर पूजा हो रही है, मंदिर है यहीं पर। तो यही ये समझ लीजिए गांव की कुल देवी या कुछ भी समझ लीजिए। तो यहीं पर जितनी पूजा होती है, शादी की तेल चढ़ता है, सारी पूजा यहीं पर होती है। तो यहीं पर हम भी आए हैं, बुलौआ दिया गया था, बुलाया था इन लोगों ने, तो हम भी आए हैं। तो हमने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर वही सब पूजा हो रही है और ये एक दूसरे को कपड़े लेती हैं, तो वही कपड़े पहनकर पूजा की जाती है। नंद भाभी को लेती है और भाभी नंद को साड़ी लेती है, तो वो एक दूसरे की साड़ी पहनकर यहाँ पर पूजा होती है। उसके बाद लड़का बुलाया जाएगा, फिर उसके बाल काटे जाएंगे, तब लड़का भागता है, तब मामा पकड़ता है, यही होता है। फिर नेक दिया जाता है लड़के को, उसके बाद तब शादी की जाती है। तो पहले लड़के की शादी के पहले ये पूजा होती है। तो यहाँ पर वही रस्म हो रही है। हम भी देखिए निछावर कर रहे हैं, निछावर सभी लोग कर रहे हैं, तो हम भी गए हैं। और अब लड़के के बाल थोड़े से काटे जाते हैं, इसके बाद लड़का भागेगा और मामा मामी पकड़ते हैं, उसके बाद नेक देते हैं। यही पूजा हो रही है यहाँ पर। और ये पकड़ लिया है मामा ने, अब नेक दिया जाएगा। देखिए जेब में पैसे डाल रहे हैं, तो मामा भांजे को नेक देता है। उसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो रास्ते में गाना गाते हुए चला जाता है, सोहर गाए जाते हैं। दोस्तों हर जगह की रिवाज अलग अलग होती है। हमारे यहाँ ये रीत नहीं है, मायके में ये पूजा नहीं होती है, लेकिन ससुराल में होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दिन है आज इतवार यानी कि संडे, सुबह का टाइम है। नहाकर हम आ गए हैं, बाल धुले हैं आज, और अब चाय पीने जा रहे हैं। उसके बाद फिर खाना वाना बनेगा। तो चाय हम रह गए हैं और बाकी मम्मी और भैया सब लोग पी चुके हैं। तो थोड़ा सा हम काम करने लगे थे, थोड़ा सा और भी टाइम हो गया, तो इसमें फिर अब चाय पीते हैं। उसके बाद हम, और ये रह गए, इनके पापा ने थोड़ी पी थी पहले, फिर हमने दोबारा से दे दी है इनको। उसके बाद देखा जाएगा खाने में क्या बनता है। आशा करती हूँ दोस्तों की वीडियो आप लोग पसंद करेंगे। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने के बाद प्लीज़ जल्दी से जल्दी सपोर्ट करिए हमारा। और उसके बाद यहाँ खाना हमारा बन रहा है, क्योंकि दही बड़े शाम के रखे हैं। तो यीशु ने जिद की थी कि काली वाली दाल बनाओ उड़द की, तो वही उड़द की दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं। क्योंकि और सच में कि उड़द के दाल के दही बड़े तो उड़द की दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं, या तो फिर खिचड़ी हो तो मज़ा आ जाता है। और वो काली वाली दाल वैसे भी बनवाता है, और हमारे यहाँ कम बनती है काली दाल। तो फिर वही खाना वाना बन गया है हमारा, और सब काम हो गया है, साफ़ सफाई सारा। 10:30 बजे का टाइम है ये।
बाल ऐसे ही लिए हुए थे, धुलकर जूड़ा लगाए हुए थे, काम में लगे हुए थे। अब जाके सारा काम ख़त्म हो पाया है, साफ़ सफाई सब कुछ। तो थोड़ा सा कंघी कर लेंगे बालों में, कंघी करके ऐसे ही जूड़ा लगा लेंगे। हल्के हल्के से गीले हैं, लेकिन गर्म दोस्तों बहुत लगती है बाल जब कंधे पर रखे होते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर जूड़ा लगाए रहते हैं। काफ़ी दोस्त हमारे कहते हैं आपकी चोटी अच्छी लगती है, लेकिन चोटी दोस्तों गर्मी की वजह से कर नहीं पाते हैं, बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए जूड़ा ही लगा लेते हैं हम। जूड़े में थोड़ी सी आराम मिलती है। और कई बहनों ने हमारे पूछा था बालों में आप क्या लगाती हैं, तो बालों में हम दोस्तों कुछ भी नहीं लगाते हैं, ये पारिवारिक असर समझ लीजिए। मेरी मम्मी के भी बाल लंबे हैं, मेरी सारी बहनों के भी बाल लंबे हैं, कभी दिखाऊंगी आपको। मेरी मम्मी के भी बहुत लंबे घने बाल हैं। और अब लगी है भूख, तरबूज जो शाम को आया था तो सुबह सब लोगों ने खाया था, लेकिन हमने नहीं खाया था, काम में लगे हुए थे। और टाइम हो गया 10 साढ़े 10 बजे का, तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, सब्र नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ भूख लगी थी। तो फिर खाना तो अभी खाया नहीं, क्योंकि इनके पापा गए हैं खेत, तो आज उनकी राह देख रही थी, तो हमने कहा चलो तब तक तरबूज ही खाते हैं। तो बस ऐसे ही काट के बस खाने लगी थी, नमक भी नहीं लिया था, इतनी तेज़ भूख लगी थी मुझे। और रौनक कनक दोनों लेटी हुई हैं। यहीं पे सारी दोपहर हमारी यहीं पर बीत जाती है, सिर्फ गैलरी में, बाकी हर जगह धूप आ जाती है, तो कहीं पर भी गनीमत नहीं है कि रुक जाओ आप। देखिए धूप आ गई है। तो अब ये शाम का टाइम है, करीब 4 बजे का, हमें है कहीं जाना, तो इसको भी लिवा ले रहे हैं साथ में, नहीं तो ये रोएगा चिल्लाएगा। तो इसको भी लेते चलते हैं, थोड़ा सा कुछ लाना है, अपने लिए आज लाएंगे, इसलिए फिर चल रहे हैं। और ये रास्ते का थोड़ा सा बना लिया था, ये देख लीजिए। ये है मेन रोड, जहाँ से हम लोग जाते आते हैं कहीं पर, पावर रोड कहते हैं इसको, कहाँ जहाँ पर मम्मी के यहाँ कहीं पर भी मेन रोड, यहीं से टेम्पो टैक्सी सब बस सब मिलती हैं, यहीं से आना जाना हमारा होता है। और यहाँ से गांव हमारा करीब 4 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ता है। और हम पहुँच गए हैं डेली यूज वाली दोस्तों साड़ी लेने। आज के वीडियो में नहीं दिखा पाए हैं, कल हम दिखाएंगे ज़रूर। बस भैया से कह रही थी हल्की फुल्की सस्ती बिल्कुल दिखा दीजिए, तो देखिए दिखा रहे हैं वही, क्योंकि साड़ी हमारे पास नहीं है। आप लोग शुरू से देख रहे हैं, जब से चैनल बना है यही साड़ी पहने हुए हैं, 2-3 साड़ियाँ हैं जो, तो अब काफ़ी ख़राब हो गई हैं साड़ियाँ, इसीलिए कह रहे थे गर्मी वाली साड़ियाँ हमें ले दीजिए। तो वही आज कह रहे थे चलो ले आओ चल के, तो फिर वही पहुंच गए हैं, हम देख रहे हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद दोस्तों हमारा काम लगा ही रहता है। वहाँ के से आने के बाद तोरई की सब्ज़ी रोटी थोड़ी सी बना था, बाकी खाना रखा था। और हम छत में झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि हमको धोना है गेहूँ, तो सारी छत साफ़ कर ली है। और फिर लाइट आ रही थी, तो फिर गेहूँ धुले हैं, 1 बोरी गेहूँ धुले हैं, क्योंकि इतने समय धुलकर लगा देंगे तो रात भर में अच्छे से फूल जाएंगे, और सुबह फिर फैला देंगे, क्योंकि सुबह कुछ भरोसा नहीं लाइट आए या ना आए, फिर चढ़ाना पड़ता है जीने से पानी, इसलिए हमने कहा चलो धुल देते हैं, तो ये भी एक काम हो जाएगा। और रात में तो फिर काम अच्छे से हो जाता है, ना तो धूप रहती है, ना ही जल्दी होता है किसी दूसरे काम से। और अभी बर्तन चौका सारा काम पड़ा हुआ है, लेकिन हमने कहा ये काम करवा देते, नहीं तो फिर बच्चे भी सो जाएंगे और इनके पापा भी सो जाएंगे, फिर अकेले ये काम होता नहीं। एक लोग टार्च दिखा रहे हैं, और बार बार पानी वाली मोटर भी चालू करनी पड़ती है, बंद करनी पड़ती है, इसलिए हमने कहा चलो पहले गेहूँ धुल देते हैं, उसके बाद नीचे का काम बाद में करेंगे। दोस्तों आज कुछ खास दिखा नहीं पाए हैं, आशा करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट
करेंगे, वीडियो में सपोर्ट करेंगे हमारा। और कुछ थकावट सी है तो आवाज़ भी सही से नहीं निकल रही है। धुल दिए हैं गेहूँ, और ये बोरी भी धुल दी थी, कपड़ा भी धुला हुआ है तो उसे बंद कर दिया है। ईंट रख दी है ऊपर से ताकि उड़े नहीं, क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है। कनक तो कह रही थी मम्मी छत पर ही लेटो, लेकिन हमने कहा नहीं, लाइट आ रही है तो फिर नीचे ही लेटो। और कनक को भी आज बुखार आ गया था तो ओस नुकसान करेगी, इसलिए फिर नहीं लेटा, हमने कहा नीचे ही लेटो। दोस्तों 10:34 हो गया है, काफी रात हो गई है। और गेहूं धुला, गेहूं धुलने के बाद बर्तन धुले और यहाँ पर सफाई की है। अब जाकर फुर्सत मिली, चूल्हे की पुताई रह गई, वो सुबह करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। 10:30 बज रहा है, उससे ऊपर हो रहा है, 11 बजने वाला। अभी हमको बहुत काम करना है अपने यूट्यूब का, तो बहुत थकान सी आज लग रही है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, ज्यादा ना बात करते हुए आप लोगों से विदाई चाहती हूँ। कैसा लगता है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं रोज नहीं कहती हूँ, लेकिन बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में। रात भर जागना, 2.5-3 घंटे एडिट करने में लग जाता है। अब एडिट करेंगे तो हमारा एडिट करीब 2 बज सकता है, 2:30 बज सकता है। कितना टाइम लगता है एडिट करने में, तो ज्यादा बातें करते ना हुए मेहरबानी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज का साथ यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।